अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। एक जिज्ञासा पूछना चाहता हूं कि आपने कभी भी कोई साधु साधियों के नाम देखे होंगे किसी ग्रुप के, तो क्या कभी ऐसा देखा है कि जो छोटे वाले साध्वी जी हो उनका सबसे पहले नाम हो, फिर उनसे बड़े हैं उनका नाम आ गया, फिर बीच में अग्रगण्य का नाम आ गया, सबसे लास्ट में सेकंड नंबर वाले का नाम आ गया? कभी उल्टा सुल्टा क्रम देखा है क्या? साधु साध्वियों का क्रम जहां पर भी नाम होते हैं उनके संयम पर्याय, दीक्षा पर्याय के अनुसार होते हैं, क्रमशः होते हैं। घर में भी हम कभी भी जैसे किसी की शादी का इनविटेशन देने जाते हैं या कुछ भी होता है, निमंत्रण पत्रिका छपवाई जाती है, उसमें नाम का क्रम रहता है बड़े से लेके छोटे तक। जब हर जगह नाम के क्रम का महत्व होता है, हम कर्म का राजा कहते हैं मोहनीय कर्म को। क्या कभी आपके मन में जिज्ञासा हुई कि ये चौथे नंबर पे क्यों है? पहले ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय कर्म क्यों है? देखिए, ये बात सही है कि तीर्थंकर जैसे ही उत्पाद वेद द्रव्य भगवान महावीर ने प्रवचन दिया, अपनी अमृतमय देशना दी प्रथम, गणधरों ने एक मुहूर्त के अंदर अंदर 14 पूर्वों को निर्माण कर दिया। 14 पूर्वों का 14 पूर्व इतना विशुद्ध ज्ञान, उन्होंने उसका निर्माण लगभग एक मुहूर्त में कर लिया। तो एक मुहूर्त में इतनी अथाह ज्ञान राशि का अगर वे निर्माण करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम तो क्या करते हैं, कब ज्यादा एक तरह से जल्दी हड़बड़ाहट होती है ना, तो चीजें सारी घोप देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जैसे तैसे कुछ भी कर लेते हैं। मगर ये तो भगवान महावीर का वीतराग विज्ञान है, तीर तुक्का तो लगा हुआ नहीं है। कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। जिसको कर्म का नॉलेज भी नहीं होगा ना, उसको भी मालूम होगा कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। तो वो चौथे नंबर पे क्यों है? क्या कभी जिज्ञासा जागृत हुई? हमेशा पहला, फिर उससे दूसरा छोटा होता है, तीसरा छोटा होता है। राजा कर्म का मोहनीय कर्म है, मगर चौथे नंबर पे क्यों है? देखिए, मैं इसका एक क्रम का कारण बताने जा रहा हूं। अनुमान है, युक्तियों को समायोजित किया हुआ है, तो हो सकता है कहीं मैं एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता हूं, मगर उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मोटा मोटी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, संधि विच्छेद करे तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, यानी जानने में, देखने में आवरण करना। अभी वेबिनार चल रहा है, सपोज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, आपको सुनाई देना बंद हो जाए, तो सुनने में बंद आवरण आ गया ना, तो ये एक तरह से ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हम समझ सकते हैं, है नहीं, समझ सकते हैं। दर्शनावरणीय यानी आप मेरे को वेबिनार पर देख भी रहे हैं, मगर अचानक देखना बंद हो जाए, या मेरे वीडियो को स्टॉप कर दूं, म्यूट कर दूं, वीडियो अगर नहीं दिखे तो ये दर्शनावरणीय यानी देखने में आवरण करना। आंखों पर यदि हम हाथ रख दे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, कानों में अंगुली डाल दे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, नाक बंद कर दे तो कुछ सुनने का हमें मालूम नहीं पड़ेगा। वैसे ही स्किन के ऊपर, शरीर के चमड़ी के ऊपर यदि हम ऐसा कोई लोशन लगा दे तो हमें एहसास भी नहीं होगा। तो इस तरह से आवरण आ जाता है। तो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण। फिर है वेदनीय। वेदनीय का अर्थ होता है वेदना, अर्थात महसूस करना। वेदना दो तरह से होता है, यानी महसूस करना दो तरह से होता है, या तो अच्छा या बुरा। सर्दी का समय हो तो ठंडी हवा अगर आ रही है तो हमें अच्छी नहीं लगेगी, मगर ये गर्मी का समय और ठंडी ठंडी हवा आए तो अच्छी लगेगी। तो एक काल के अनुसार सर्दी में ठंडी हवा हमें ठिठुराएगी, ठंड लगवाएगी,
तो वो उस समय हमें अवसाद की अनुभूति होगी, मगर वो कि वो सर्दी के गर्मी के समय ठंडी हवा का झोंका आए तो हमें अनुकूलता लगेगी, सुख की अनुभूति होगी। तो वेदनीय कर्म वेदाता है, यानी महसूस करवाता है, साथ असाथ। मोहनीय कर्म क्या करता है? विकृत करता है। विकृत का अर्थ हो गया, एक तो आपके आंखों के ऊपर पीले रंग का चश्मा लगे तो पीला दिखेगा, नीले रंग का हो तो नीला दिखेगा, काले रंग का हो तो काला दिखेगा। जैसा चश्मा आप पहनोगे वैसा आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। ये होती है विकृति। और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म क्या करता है? विकृत नहीं करता है, रंग बिरंगा नहीं दिखाता है, आंखें ही बंद करवा देता है, यानी कुछ नहीं दिखता है। आयुष्य कर्म हमें एक जन्म तक बांध के रखता है, एक जगह टिकाए हुए रखता है। जैसे हम मनुष्य के रूप में आए तो हम मनुष्य के रूप में आज ये आयुष्य भोग रहे हैं। जब तक इस शरीर के अंतर्गत है हमारे ये आयुष्य चलता रहेगा। जैसे ही ये आयुष्य पूरा हुआ शरीर छूट जाएगा हमारा। नाम कर्म के कारण ये शरीर मिला। नाम और गोत्र का जोड़ा है, ज्ञान और दर्शन का जोड़ा है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का जोड़ा है और नाम और गोत्र का जोड़ा है। शरीर मिला, सबको मिला है। जितने इस वेबिनार के सदस्य सबको शरीर मिला हुआ है, मगर कोई रूपवान है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई हाइट में कम है। तो ये जितनी विभिन्नताएं हैं ये सारा गोत्र कर्म है। उच्च गोत्र रूपवान, रूप अच्छा नहीं मिला तो नीच गोत्र। कोई संपन्न है तो यश ये ऐश्वर्य गोत्र जो है, जिसके कारण धन वैभव आदि जो भी उत्कृष्टता मिलती है। कोई एक रेपुटेड फैमिली में जन्मा, ये उच्च गोत्र। कोई ऐसे परिवार में जन्मा जहां कोई अतीत के उनके पूर्वजों ने कुछ गलत किया है, तो जन्मते ही उसको एक तरह से उसी फैमिली के सदस्य के रूप में माना जाता है, ये नीच गोत्र हो गया। इन कई कारणों से ये जोड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल दूं तो आम, ये नाम कर्म है। आम सारे होते हैं मगर हापुस सबसे महंगा होता है, ये उच्च गोत्र हो गई। रत्नागिरी का हापुस, वलसाड़ का हापुस, अलग अलग जगह के हापुस आते हैं। अब मैं तो जहां के जानता हूं वहीं के जानूंगा, जहां से लेता हूं वहीं के जानूंगा। और भी कई प्रकार हो सकते हैं, कई और भेद प्रभेद हो सकते हैं। तो नाम कर्म हो गया सामान्य, जैसे शरीर मिला है ये नाम कर्म है। रूप रंग जितने उसके भेद किए हुए हैं गोत्र कर्म के, वो सारी क्वालिटी हो गई। नाम एक सामान्य रूप से हो गया और क्वालिटी हो गई गोत्र कर्म। किसी की हाई क्वालिटी है, किसी की लो क्वालिटी है। तो हापुस हो गया हाई क्वालिटी, और सामान्य हो गया लंगड़ा, तोता, केशर, राजापुरी, और भी जितनी वैरायटी आती है। एक 400 रुपए किलो मिलता है हापुस और एक 40 रुपए किलो मिलता है। तो ये गोत्र कर्म हो गया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है गोत्र कर्म। कोई उत्कृष्ट कुल में जन्मा है, कोई निकृष्ट कुल में जन्मा है। जन्मे तो सब है, मनुष्य सब है, मगर गोत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, बल के आधार पर, कोई ताकतवर है और कोई एकदम कमजोर है, कोई सबल है, कोई निर्बल है। ये सारे नाम कर्म और गोत्र कर्म के आधार पे हो गए। अंतिम में आता है अंतराय कर्म। तो अंतराय का अर्थ होता है बाधा उत्पन्न होना, हमारे किसी तरह की कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो जाना। मैं बोल रहा हूं, अगर आपका नेट कहीं कम बेसी हो गया, नेटवर्क चला गया, आपको सुनाई नहीं देगा। हो सकता है मेरा नेटवर्क चला गया तो आपको सुनाई नहीं देगा, आवाज कटती हुई आएगी। तो ये सारे 8 कर्म होते हैं। क्रम, सबसे पहले ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म क्यों आया? मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है, वो चौथे नंबर पे क्यों? मैं इसका रहस्योद्घाटन करता हूं। देखिए, मोहनीय कर्म जैसे मैंने पूर्व में कहा कि केवल आत्मा को विकृत करता है। यानी विकृत का अर्थ हो गया कि जैसे शराबी का एग्जाम्पल दिया जाता है, पागल का एग्जाम्पल दिया जाता है। पागल को मालूम नहीं होता कहां बैठना, कहां क्या करना। कई बार वो कीचड़ में बैठा हुआ होता है, रास्ते में कुछ पड़ा होता है उसको खा लेता है, मुंह में लगा देता है, कुछ भी करता रहता है। तो वैसे ही जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति
उन प्रवृत्ति को अधिक करता है जिससे संसार परिभ्रमण बढ़ता रहे। धार्मिक क्रियाओं से वंचित रहता है और संसार की क्रियाओं में रचा पचा रहता है। घूमना, मौज, शौक, पार्टी, पिकनिक उसको अच्छा लगता है, मगर धार्मिक अनुष्ठान उसको अप्रिय लगते हैं। आत्मा का स्वभाव है उससे वह विपरीत रहता है। आत्मा का स्वभाव है शांति, मगर उससे म्यूजिक चाहिए, लाउडली म्यूजिक चाहिए। आत्मा का स्वभाव है अपने आप में अवस्थित होना, मगर उसको पूरी दुनिया में घूमता फिरता रहना है, पूरी वर्ल्ड टूर करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, कभी अमेरिका घूमने जाना है, कभी सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, हर जगह जाना है। मगर आत्मा का स्वभाव है स्थिरता, आत्मा का स्वभाव है मौन रहना, मगर फिर भी हम बोलते रहते हैं। तो ये जितने विभाव है ये सब मोहनीय कर्म के कारण ही है, क्योंकि ये वास्तविकता में कर्मों का राजा है। तो मोह कर्म विकृत करता है कि हमें सही से अवगत नहीं होने देता है और गलत से छुटकारा पाने नहीं देता है। मैं आपसे कहूं कि आप 1 घंटा खड़े खड़े ध्यान कीजिए या सामायिक कीजिए, आपके पैर बोलने लग जाएंगे, हाथ दर्द होने, पूरा शरीर दुखने लग जाएगा। मगर कई बार आप बच्चों का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगते हैं, रेलवे की टिकट बनाने के लिए कभी लाइन में लगे हो तो 3-3 घंटे 2-2 घंटे, बिजली का बिल भरने के लिए आप लाइन में खड़े रहते हो ना, आपको मालूम भी नहीं पड़ता कब 1-2 घंटा चला गया। कई महिलाएं खड़े खड़े खाना बनाती है, घंटा घंटा 2-2 घंटा, उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है। मगर जैसे ही ध्यान करने के लिए 15 मिनट भी अगर उनको खड़ा रहना है, खड़े खड़े ध्यान करना है, शरीर में हलन चलन प्रकंपन सब हो जाएंगे, बैलेंस ही नहीं रहेगा। यह होता है मौन कर्म का कार्य। मोहनीय कर्म कभी भी विकृत करता है, यानी रंग बिरंगा दिखाएगा, जो चीजें वैसी नहीं देखने देगा, उसके विपरीत दिखाएगा। कई लोग होते हैं ना, धर्म की क्रिटिसाइज करते हैं और संसार की प्रशंसा करते रहते हैं। कई लोग संसार के अंतर्गत ही कई चीजों की इतनी प्रशंसा के अंतर्गत रचे पचे रहते हैं, अरे क्या बिल्डिंग बनाई, ऐसी बिल्डिंग तो कभी नहीं देखी। मुकेश अंबानी का घर का नाम क्या है? एंटालिया ऐसा कुछ नाम है। लोग YouTube के ऊपर देखते हैं, बॉम्बे जाते तो एक बार देख के तो आए, इतना बड़ा उसने आलीशान अपना बंगला बनाया, घर बनाया है, देख के तो आए, क्या गजब का बनाया। उसने बनाने में कई साल लगाए होंगे, काफी खर्चा किया होगा, शायद आपको अंदर एंट्री भी नहीं देंगे। मगर पूरे आरंभ समारंभ का जितना कर्म बंधन किया आपने, अनुमोदना 2 सेकंड या 5 सेकंड में ही करके अपने खाते में ले लिया, पूरा कर्म का पूरा ट्रांसफर अपने खाते में ले लिया, भावों भावों में, अनुमोदना से। कभी भी सांसारिक क्रियाओं की जहां तक हो अनुमोदना करने से बचे। अभी नितिन गडकरी ने दिल्ली से लेके बॉम्बे तक का मेगा हाईवे का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और कई जगह रोड होता है ना, देखो क्या 5 साल में काम हुआ, क्या रोड बने, पेट का पानी नहीं हिलके। ये आपने अनुमोदना कर ली तो रोड कैसे बनते हैं? आपको मालूम है जो पृथ्वी का होते हैं ना, उनका आयुष्य कितना होता है? जो पोली मिट्टी होती है ना, वो 10,000 वर्ष का आयुष्य होता है, और हम पहले ही कुचल कुचल के ऊपर वो रोलर और ट्रोलर और ये सारे घूम घूम कर उनको बैठा देते हैं, उनका ऊपर से मार देते हैं, कुचल देते हैं उन मिट्टियों को। सुकुमार मिट्टी जो एकदम पोली मिट्टी होती है ना, उसका 10,000 वर्ष का आयुष्य होता है। जो थोड़ी मोटी मिट्टी है उसका लगभग 13,000 वर्ष का आयुष्य होता है। जो बजरी है, राजस्थान में जैसे बजरी होती है ना, उसका 14,000 वर्ष का आयुष्य होता है, और हम हमारे स्वार्थ के लिए उसको पहले ही कुचल के रख देते हैं। तो जितने रोड बने, कितना ऊपर जमीन से ऊपर उठाया होगा उस रोड को लेवल करने के लिए, कितनी मिट्टी का उपयोग किया होगा, कितना उसके अंतर्गत वनों को काटा होगा। और हमने क्या किया, सालों की मेहनत के बाद वह 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का हाईवे, मेगा हाईवे बना होगा, मगर हम 2-3 सेकंड में ही पूरा लपेटा ले लेते। जैसे दूध गर्म होने में तो घंटा भर लगता है अच्छी से मलाई आने में, मगर हम एक ऊपर की मलाई 2 सेकंड में छटर खा ली। तो वैसे ही हमने पूरा कर्मों का बाता एक झटके में बांध लिया। जीव कर्मों का बंधन भावों से करता है, क्रियाओं की अपेक्षा।
क्रियाओं से शायद हम इतना कर्मों का प्रगाढ़तम बंधन कभी नहीं कर सकते जितना हम भावों से कर लेते हैं। प्रसन्न चंद्र राजर्षि हमारे सामने उदाहरण है। तंदुल मच का उदाहरण मैं दे सकता हूं। तंदुल का अर्थ होता है चावल, यानी एक असंगी मछली की भौं में जन्मने वाला एक तरह का मछली होती है, या फिर एक मगरमच्छ भी कह सकते हैं शायद। जो असंगी मछली होती है ना बिना मन की, उसके इधर आंख के ऊपर की भौं में जन्मता है, चावल जितना होता है, जिसका लगभग 8 मिनट का गर्भकाल होता है। 8 मिनट का गर्भकाल और 40 मिनट का आयुष्य, 48 मिनट्स, यानी आपने एक सामयिक की, उतने में तो उसका आयुष्य पूरा हो जाता है। वो जन्मता कहां है? असंगी मछली, जिसके मन नहीं होता है। तो आज की भाषा में मैं अगर एक्सप्लेन करूं असंगी किसे कहते हैं, तो किसी के अगर कोई मानसिक हालत कमजोर हो गई, विक्षिप्तता आ गई है, यानी एक तरह से उसको मालूम नहीं रहता। कई लोग होते हैं ना जिनका थोड़ा माइंड अपसेट होता है, या कुछ कोई ऐसा कारण हो जाता है, तो उनके मुंह से लारे गिर रही है, मक्खियां उनके मुंह पर भिन भिना रही, उनको मालूम तक नहीं रहता है। कई बार वो इतने विक्षिप्तता के अंतर्गत चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं, देखो इनके लारे पड़ रही है, क्या हो रहा है। तो ये एक तरह के ऐसे भी जीव होते हैं, मनुष्य भी होते हैं असंगी, मगर वो अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। मगर तिर्यंज ऐसे होते हैं जिनका आयुष्य 84,000 ईयर्स का भी होता है, असंगी जीवों का। 84,000 वर्ष का, 72,000 वर्ष का आयुष्य होता है उनका। तो वो असंगी मछली के भाव में, मछली का मुंह खुला हुआ है, अंदर मछलियां जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर मछलियां जा रही, क्योंकि असंगी मछली है। मुंह खुला है तो खुला ही है, क्योंकि मन तो है नहीं कि मैं खा जाऊं, इतनी मछलियां जा रही उनको खा जाऊं, ऐसी तो भावना है नहीं। मुंह खुला है, अंदर मछलियां जा रही है और आ रही है। वो तंदुल मछ, चावल जितना, उस मछली के भाव में बैठा हुआ है। वो ये घटना देखता है, अरे ये कैसी मूर्ख मछली है, इतनी सारी मछलियां मुंह में जा रही, फिर भी इनको ये खा नहीं रही है। मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, सबको खा जाता, इसको खा जाता, उसको खा जाता, ऐसे खा जाता। खाता एक को नहीं है, खाली भावों भावों में वो 40 मिनट के अपने जीवन के आयुष्य के अंतर्गत इतने प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन कर लेता है कि मरकर सीधा 7वीं नरक में चला जाता है। जैन धर्म भावों पर टिका हुआ, क्रियाओं की अपेक्षा। क्रियाओं का अपना महत्व है, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, मगर भावों का उससे भी अधिक महत्व है। तो मोह कर्म क्या करता है? ये तंदुल मच का एग्जाम्पल है कि वो 7वीं नरक में चला जाता है। खाली भावों से, मैंने सबको खा जाता, इनको भी खा जाता, उनको भी खा जाता। तो भावों में हम अगर बैठे बैठे, अरे मेरे इतना बड़ा व्यापार है, आज मेरी वहां फैक्ट्री, वहां पर भी फैक्ट्री खोल देता, कम से कम 10 देशों में मेरा व्यापार होना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये ऐसे सोचते सोचते यदि आयुष्य बंधन हो गया ना, तो नरक के जाने के 4 कारण है। पंचेंद्रियवत, जो हम करते नहीं है, हो भी जाए तो हम उसका प्रायश्चित ले लेते हैं, तेला ले लेते हैं साधु साधियों से। मांसाहार हमारे डीएनए में ही नहीं, हम करते ही नहीं है। मगर महाआरंभ, महापरिग्रह के अंतर्गत हमारा डीएनए ठूस ठूस के भरा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो रोम नहीं है जहां हमारे महाआरंभ, महापरिग्रह भरा हुआ नहीं हो, हमारे भीतर आसक्ति नहीं हो, अनादिकाल के संस्कार है। विशेषकर हमारे साथ अगर कोई जीव नरक में जाने का कारण बनता है तो महापरिग्रह, यानी मेरा व्यापार और बढ़ जाए, मेरे आज व्यापार 500 करोड़ का टर्नओवर है, कब 1000 करोड़ का हो जाए, कब 2000 करोड़ का हो जाए, बस इन्हीं भावों में रहता है। दूसरी ओर महाआरंभ, यानी मेरे लड़के की शादी हो तो कम से कम उसने अगर 200 आइटम रखे, मैं तो 300 आइटम रखूंगा। स्टेज प्रोग्राम के लिए अमुक हीरो हीरोइन को बुलाऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे। कवि सम्मेलन करूंगा, शैलेश लोढ़ा को बुलाऊंगा, कुमार विश्वास को बुलाऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे, क्या लवाजमा होगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा। बस यही सोचते रह जाते हैं, करते भी होंगे शायद, मगर ये सोच सोच के कारण इतने प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन कर लेते हैं कि नाम के आगे तो मरने के बाद वैसे भी स्वर्गीय ही लगाएंगे, नरकीय कोई नहीं लिखता है, तिर्यंचीय कोई नहीं लिखता है, मनुष्य कोई नहीं लिखता है, स्व ही लिखा हुआ होता है और डॉट होता है। मगर केवल नाम के आगे लिखने से कभी नहीं मिलने वाला है। आपकी जैसी करनी होगी, आपकी जैसी भावक क्रिया होगी, वैसा ही आपकी गति होगी। तो कोई यदि अपने
ये इन्हीं ख्यालों में मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इतना बड़ा व्यापार कर दूंगा, और उस परिस्थिति में आयुष्य बंधन कर लिया तो नरक में जाने से आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तीर्थंकर स्वयं भी आ जाए ना सिमंदर प्रभु तो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान महावीर स्वयं राजा श्रेणी की गति नहीं सुधार सके, क्योंकि वो नरकगामी, नरक की आयुष्य बंधन कर चुके थे। इसीलिए करबद्ध विनम्र निवेदन करता हूं, केवल थ्योरिकल जानने के अपेक्षा प्रैक्टिकल जानने का प्रयास करें कि कैसे कर्म का बंधन हो रहा है। जो ये कारण है वो तो कोई भी बता सकता है, आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, मगर प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल जब तक आप अनुभूति में नहीं उतारोगे तब तक आने नहीं है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, कभी भी सांसारिक किसी भी गतिविधि की, किसी भी क्रिया की, किसी भी जगह की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी वस्तु की प्रशंसा करने से बचें। रोड की प्रशंसा करोगे, कितना लंबा रोड है, उसका पूरा आरंभ समारंभ का आपने अनुमोदना कर लिया। किसी के खाने की प्रशंसा करोगे, किसी के डेकोरेशन की प्रशंसा करोगे, किसी के घर की प्रशंसा करोगे। आपको मालूम है पुराने जो श्रावक श्राविका होते हैं ना, उनके किसी के घर के मुहूर्त में जाने का त्याग होता था। घर का मुहूर्त का खाना होता ना, वो कभी नहीं जाते थे, त्याग रखते थे। कारण कि जैसे ही किसी के घर के मुहूर्त का खाना होगा वो अपना घर तो दिखाएगा ना, लोग देखेंगे, पूरा घर देखेंगे ऊपर से नीचे, तो कहो अरे इसने तो 25 लाख का खाली बाथरूम बनाया है, जाकुची, उसमें भी एडवांस सबसे जो महंगा वाला है 5 लाख 10 लाख का वो जाकुची लगाया है, क्या डेकोरेशन किया, बाथरूम है इसका तो कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का, क्या बाथरूम बनाया है, क्या घर बनाया। हो गया आपका कल्याण, उद्धार हो गया संसार की ओर से। वंस मोर 84, एक और 84 का चक्कर आपने लिख दिया। उस जाकुची में आपको 5 लाख का हो या 10 लाख हो, आपको बैठने देगा या नहीं देगा क्वेश्चन मार्क है। उस घर में जो लाखों करोड़ों रुपए के खर्च से बनाया हो, आपको रहने देगा या नहीं देगा क्वेश्चन मार्क है। मगर आपने अनुमोदना कर करके उसके सारे आरंभ समारंभ की पोटली अपने साथ बांध दी, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर है कि आपने अगर अनुमोदना की तो गए काम से। कभी भी किसी भी वस्तु, स्थान, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, अनुमोदना करने से बचो। उसका कितना गजब का व्यापार है, इस 3 साल में कहां से कहां पहुंच गया। हमने किसकी अनुमोदना की, आरंभ समारंभ की ना। ऐसा कोई भी व्यापार है संसार का जिसमें हिंसा न हो, जीवनिकाय की एक भी व्यापार नहीं है। हमने हिंसा की अनुमोदना की, उस हिंसा के हम भागीदार बन गए। उसके प्रॉपर्टी में, उसके बिजनेस में पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी 2 नंबर की बात है, मगर उसके कर्मों की भागीदारी में हम भागीदार अवश्य बन गए। विनम्रता से निवेदन करता हूं, किसी की भी, कहीं की भी, किसी भी परिस्थिति में सांसारिक क्रियाओं की अनुमोदना करने से जितना बचोगे उतना आपके प्रगाढ़तम कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास हो सकता है। ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, सबसे पहले इनका क्रम क्यों आया। देखिए, कोई भी घटना घटित हो रही है, अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले दर्शन हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। पहले आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कार्य है दर्शनावण्य कर्म का। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, आप आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, ये सारा कार्य उसका है। मगर ये सामान्य अवबोध है, वो काम की चीज है या नहीं है, हैवी हो रहा है या स्लो हो रहा है, कंफ्यूजन वाला है या एकदम सिंपल है, ये सारा एनालिसिस करता कौन है, ज्ञान। जब तीर्थंकर 13वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं ना, तो ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य और अंतराय कर्म एक साथ टूटता है। मगर सबसे पहले केवल ज्ञान का अनुभव करते हैं, फिर केवल दर्शन का करते हैं। एक समय जानते हैं, एक समय देखते हैं, एक समय जानते हैं, एक समय देखते हैं, या दिखता है, ये भी कह सकते हैं। एक समय जानकारी रहती है, एक समय दिखता है। तो इस तरह से उनका ज्ञान चलता है। तो ज्ञान का अपना महत्व रहता है, क्योंकि सामान्य अवबोध है, देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसका एनालिसिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आपके सामने कोई पुस्तक आ गई, आपने देखी ये पुस्तक कौन सी है, कर्मवाद है। अब
जिसको कर्मवाद जानने में रुचि है उसके लिए तो ये रोचक पुस्तक है। जब तक पढ़ेगा नहीं, उसको एनालिसिस नहीं करेगा, तब तो कुछ काम आने वाली नहीं। तो ये सामान्य अवबोध होता है दर्शन, और ज्ञान विशिष्ट होता है। दर्शन वर्तमान कालिक होता है, केवल वर्तमान का है। ये वेबिनार जब तक चलेगा तब तक आप मुझे देख पाओगे, सुन पाओगे। जैसे ही वेबिनार कंप्लीट हो गया, सब बंद हो गया। अब नेक्स्ट सैटरडे कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, केवली गम्य है। तो दर्शनावण्य का जो भी कारण रहता है, दर्शन वो वर्तमान कालिक रहता है, जबकि ज्ञान त्रिकालिक रहता है। आप ये भी कह सकते हैं, आपने ये पहले, अगर मैं कोई बात रिपीट कर दूं आपके मन में आएगा, क्योंकि आप सब अनम्यूट हैं, अब म्यूट किए हुए हैं आप सभी, तो मन में आएगा नहीं, ये तो आपने पहले कह दी, उस वेबिनार में कही थी, ये एग्जाम्पल उसमें दिया था। तो ये सारा ज्ञान है, तो इसीलिए ज्ञानावण्य कर्म पहले। मोहनीय कर्म चौथे नंबर पे क्यों है? कारण कि मोहनीय कर्म केवल विकृत करता है, काले पीले नीले रंग का चश्मा पहनाएगा, मगर ज्ञानावण्य दर्शनावण्य कर्म पूरी तरह से ढक देता है। जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उसके 3 कारण है। पहला कारण है अज्ञान, दूसरा है मिथ्यात्व, तीसरा है मोह। तो अज्ञान क्या है कि हमें जानकारी नहीं है, कई चीजों की हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारे अनवरत कर्म बंधन हम प्रगाढ़ता से कर रहे हैं। आज कई ऐसे भी धर्म हैं जहां हिंसा को धर्म माना जाता है, आज्ञा माना जाता है कि हमारे जो ईश्वर है उनकी आज्ञा है कि हिंसा कर सकते हैं। ये मान्यता अलग अलग जगह की होती है। तो हाँ, अगर सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम कैसे बच पाएंगे उस हिंसा से, वरना हम धर्म ही मानते रह जाएंगे। तो अज्ञान कारण सबसे बड़ा है इस संसार में परिभ्रमण का। जितना हम जानेंगे उतना बचने का प्रयास होगा, बचते रहेंगे। तो ज्ञानावण्य दर्शनावण्य, मैं ये वेबिनार कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, या तो आपको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा तो सुख की अनुभूति होगी, बुरा लगेगा तो दुख की अनुभूति होगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ज्ञानावण्य दर्शनावण्य, मोहनीय कर्म विकृत करता है, ज्ञानावण्य दर्शनावण्य कर्म आवृत करता है। इसीलिए सबसे पहले ज्ञानावण्य कर्म आया, फिर दर्शनावण्य कर्म आया। आप कुछ भी जानोगे, आप उसको जानने का प्रयास करोगे, देखोगे, तो या तो आपको वो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, तीसरी चीज हो नहीं सकती। अच्छी लगेगी तो सुख की अनुभूति होगी, बुरी लगेगी तो दुख की अनुभूति होगी। ये वेबिनार या तो आपको अच्छा लगेगा तो आपको सुख की अनुभूति होगी, और अगर कंफ्यूजन वाला हो गया तो आप दुख की अनुभूति के अंतर्गत चले जाओगे। तो सुख की अनुभूति होगी या दुख की होगी, तो ये वेदनीय कर्म हो गया, क्योंकि वेदनीय कर्म से ही वेदना होता है। वेदते हैं सुख के रूप में या दुख के रूप में। अब सुख के रूप में भोगोगे या अनुभव करोगे तो राग होगा, और दुख के रूप में अनुभव करोगे तो द्वेष होगा। और राग और द्वेष किसके बीज हैं? मोहनीय कर्म के। इसीलिए चौथे नंबर पर मोहनीय कर्म आ गया। मोहनीय कर्म क्या करवाता है? आवेश आवेगों को उत्तेजित करवाता है, राग द्वेष को और प्रवर्धमान करता है। एक तरह से राग द्वेष की अग्नि को और प्रवर्धमान करता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो जितना राग द्वेष बढ़ेगा, आयुष्य कर्म का बंधन कब होता है? 5 नंबर पर आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म का बंधन या तो तीव्र राग में होता है या तीव्र द्वेष में होता है। समभावों में कभी आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता है। इसीलिए कभी आपने तत्व ज्ञान का गुणस्थान का जयाचार्य की ढाल सुनी हो, उसमें आता है कि आयु अबंध 7वां आगे, आयु अबंध 7वां आगे, बड़ी तीजो गिन लीजो रे। अर्थात आयुष्य का बंधन 7वें से आगे नहीं होता। और तीसरा भी काउंट कर लेना। तीसरा क्यों काउंट कर लेना? क्योंकि तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र दृष्टि, यानी मिश्र यानी डावाडोल स्थिति रहती है, सही गलत। मैं कह रहा हूं वह सही है या गलत है, तो ये हो गया मिश्र दृष्टि। तो जहां मिश्र दृष्टि रहती है वहां आयुष्य कर्म का बंधन हो नहीं सकता। उसके लिए तीव्र राग चाहिए, तीव्र द्वेष चाहिए, तो वह मोहनीय कर्म के कारण होता है। तो इसीलिए मोहनीय कर्म के बाद नंबर आता है आयुष्य कर्म का। आयुष्य कर्म का नंबर क्यों आया? क्योंकि तीव्र राग होगा या तीव्र द्वेष होगा तभी आयुष्य कर्म का बंधन होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। सम परिणामों में
या मीडियम परिणामों में आयुष्य कर्म का बंधन हो नहीं सकता। इसीलिए 5वें नंबर पर आयुष्य कर्म आया। अब आयुष्य कर्म के बंधन के 4 कारण आते हैं, नरक आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य। तो जीव ने जैसे ही आयुष्य कर्म बांध दिया, नरक का या तिर्यंच का या मनुष्य का, अब मनुष्य का आयुष्य बांधने से तो मनुष्य गति मिल जाएगी। मनुष्य आयुष्य बांधने से कुछ नहीं मिलने वाला है, साथ में बाकी तो चीज चाहिए ना, शरीर भी चाहिए, अंगोपांग भी चाहिए, हाथ पैर भी चाहिए, आंखें भी चाहिए। ये किससे मिलते हैं? नाम कर्म से। और नाम कर्म के जो प्रथम 4 भेद हैं, किसी ने कर्म प्रकृति पढ़ी हो तो पहले 4 भेद आते हैं गति नाम कर्म। जो हमने आयुष्य कर्म बांधा है वो ही उसका सबसे बड़ा आधार स्तंभ है नाम कर्म का, गति नाम कर्म। यानी 4 गति के नाम आए हुए, नरक गति नाम कर्म, तिर्यंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म। फिर इसके अंतर्गत सारे भेद प्रभेद होते रहते हैं। तो इसीलिए 6ठे नंबर पर नाम कर्म आया है। अब नाम कर्म तो बांध लिया, उसमें भाव कितने उत्कृष्ट रहे या निकृष्ट रहे उसके आधार पर गोत्र कर्म भी बंधेगा। अब किसी ने किसी के रूप का अहंकार किया या किसी को टोंट मारा, ची दूर रहे, तेरे शरीर से बदबू आती है, अरे कैसा चल रहा है। मैं दूसरों का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं मेरा ही बता दूं। एक एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था, 2002 की बात है, आज से लगभग 18 साल पहले। मैं उस समय एक जगह जॉब करने जाता था, वहां पर एक व्यक्ति था, राजपूत था। तो वो जब चलता ना, तो जैसे ऊंट चलते हैं ना, गर्दन ऊपर नीचे होती रहती है और चलते वक्त, तो मैं ऐसे मजाक करता था, अरे देख ऊंट आया। आगमों के अंतर्गत, नाम कर्म के अंतर्गत 2 तरह की हमारी चाल होती है, शुभ विहायो गति, जिससे तात्विक शब्द है विहायो गति, शुभ विहायो गति, अशुभ विहायो गति। एक चाल होती है गाय की, हाथी की, इसे शुभ माना गया है। एक होती है अशुभ, जैसे गधे की है, ऊंट की है, इनको अशुभ माना गया है। तो वह व्यक्ति चलता था, जैसे वो गर्दन ऊपर नीचे करता हुआ और ऐसे लहराता हुआ चलता था, तो ऐसे मजाक करता था मैं। कोइंसिडेंस 2-4 महीने में मेरी चाल भी वैसी होगी, उसको ज्यादा मजाक उड़ाने के चक्कर में मैंने उसको कॉपी कर दिया। आज के समय कॉपी पेस्ट होता रहता है, जैसे कई चीजें हम करते हैं, तो मजाक करने के कारण मेरी चाल वैसी हो गई। जब उस समय मैं सीखना शुरू किया तत्वज्ञान, उस समय की बात है, उस समय मुझे पछतावा हुआ। वो व्यक्ति वहां से जा चुका था और मैं भी वहां से दूसरी जगह जा चुका था। जब समझ आई तब पछतावा हुआ, फिर एकदम नॉर्मल हो गया। तो ये होता है कि हम किसी की मजाक भी करते हैं, ची तेरे शरीर से बदबू आ रही, हमारे दुभग नाम कर्म का बंधन होता है। देखो इसकी आवाज देखो ना, लड़कियों की तरह आवाज है। किसी महिला को कहता है तेरी आवाज तो ऐसी लगती है कि जैसे कोई आदमी बोल रहा है। किसी की भारी होती है आवाज, किसी की एकदम पतली होती है। तो हमने इसकी किसी की आवाज का भी मजाक उड़ा दिया, तो उसमें भी हमारे सुस्वर, इष्ट स्वर, कांत स्वर, आदेय स्वर, अनादेय स्वर, इष्ट स्वर, अनिष्ट स्वर, कई तरह के नाम कर्म आते हैं। एक एक चीज का कर्म बंधन कर लेते हैं हम बातों बातों में, मजाक मजाक में। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, भोगने में परतंत्र है। तो इसीलिए जागरूक रहना अति आवश्यक है। 7वें नंबर पर आ गया गोत्र कर्म। कारण नाम कर्म के अंतर्गत तो खाली नरक गति मिली। अब कौन सी नरक गति, उत्कृष्ट निकृष्ट, कैसे मिली, मनुष्य बना है तो कैसा बना है, किस कुल में जन्मेगा, किस घर में, कहा, क्या क्या नहीं, ये सारे इसमें आ गए। जब उच्च गोत्र या नीच गोत्र होगा तो व्यक्ति के क्या होगा, कहीं जो भी मिलने वाला वो अंतराय कर्म के कारण मिलने वाला है, क्योंकि अंतराय कर्म का क्षोभशम होगा तो उसके सब कुछ मिलने वाला है। अंतराय कर्म का क्षोभशम नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सामने पड़ी हुई चीज पड़ी रह जाएगी मगर व्यक्ति ले नहीं पाएगा, यदि उसके लाभांतराय कर्म का, दानांतराय कर्म, भोगांतराय या उपभोगांतराय कर्म का हल्कापन नहीं है, क्षोभशम नहीं है। तो ये जो 8 कर्म का क्रम होता है, मैं वह एक्सप्लेन करने का प्रयास किया इस वीडियो के अंतर्गत, इस वेबिनार के अंतर्गत। 5 समवाय, 8 कर्म का क्रम, साथ ही साथ कुछ अर्थ मोहनीय कर्म आदि के अनुमोदना करने से बचने का प्रयास करना है। सांसारिक गतिविधियों की, स्थान, वस्तु, जो भी क्रिया संसार की हो रही है, तो ये उपसंहार था।